क्लास 6 बसंत नादान दोस्त। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बालपन में उठने वाली उत्सुकताओं को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है और कहा है कि बच्चों को प्रत्येक वस्तु को जानने की जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा को शांत करने के लिए बच्चे कभी कभी न चाहते हुए दूसरों को पीड़ा पहुंचा देते हैं। प्रस्तुत कहानी में बालपन की जिज्ञासाओं को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से बताया गया है। केशव के घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। केशव व उसकी छोटी बहन श्यामा बड़े ध्यान से उनको देखते रहते थे। वहाँ आते जाते देखते थे। उनको देखने में बच्चों को बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था, बहुत अच्छा लगता था। इससे इतने तल्लीन हो जाते थे कि वो खाना पीना भी छोड़ देते थे। उसकी भी ध्यान नहीं रहती थी। अंडों के बारे में जानने के लिए बड़े मन में उत्सुक, बहुत जिज्ञासु थे। अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पंख कैसे बनेंगे, कैसे निकलेंगे, फिर उनके कैसे पर आएंगे। उनकी इन जिज्ञासाओं को शांत करने वाला कोई नहीं था। वो मन अपनी कल्पना के आधार पर ही उत्तर देते थे। जब कई दिन हो गए तो एक दिन उनके मन में बड़ा सवाल उठा कि जब बच्चे निकलेंगे तो चिड़िया उनके लिए दाना पानी कहाँ से एकत्रित लाएगी। उन दोनों ने कार्निस पर दाना रखने एवं उनके रहने की समस्या को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े का एक छत बनाया जाए और उनके खाने पीने के लिए दाना और पानी रखा जाए। चुपके से उन्होंने मटके से चावल लिए और केशव ने पानी पीने के लिए बर्तन का इंतजाम किया और उनके ऊपर छाया करने के लिए एक कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को ले आए। गर्मियों के दिन थे। उनके पिताजी दफ्तर गए हुए थे। माता दोपहर में सो रही थी। बच्चों को अपने काम को अंजाम देने के लिए ये मौका लगा। वे चुपचाप बाहर निकल आए। केशव कमरे से एक स्टूल ले आया और स्टूल रखने पर भी वह कार्निस तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो श्यामा एक नहाने की चौकी लेके आई। चौकी पर स्टूल रखा तो केशव उसके कार्निस तक पहुंचा और उसने उनको देखा। श्यामा ने बड़े ध्यान से स्टूल को पकड़ कर रखा और केशव से कहा कि केशव, मुझे भी अंडों को दिखा दो। केशव ने कहा, नहीं, 3 अंडे हैं और इन अंडों को हाथ से नहीं देखना है, तू क्या करेगी देख करके, ऐसा उसने कहा। जब उसने कहा तो उसने कहा, पहले उसके छाए के लिए चिथड़े लेकर आइए और वहाँ पर दाना पानी रख देता हूँ। और फिर श्यामा ने जिद करने लगी तो केशव ने कहा कि तुम्हें भी दिखा दूंगा, पहले तू चिथड़े लेकर आ और दाना पानी लेकर आ। कहा कि तू फिर गिर पड़ेगी तो अम्मा से मुझे मार पड़ेगी, क्या करेगी देख करके। जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो उनको दिखा दूंगा। दोनों चिड़िया को बार बार कार्निस पर आते हुए देखते। चिड़िया वहाँ आती, बैठती, चली जाती। श्यामा अंडों न देख पाने के लिए वह नाराज थी।
वह केशव को माँ से शिकायत करने की धमकी दे रही थी। तभी माँ आ गई और उसको कहने लगी कि तुमको मना किया था, तुम यहाँ क्यों आए। श्यामा ने माँ से कुछ नहीं कहा कि दरवाज़ा किसने खोला था। माँ ने दोनों को डांट फटकार कर अंदर कर दिया और गेट दरवाज़ा बंद कर दिया। 4 बजे श्यामा को आँख खुली और वह दौड़ करके उस कार्निस पर आई और उसने देखा कि चिड़िया वहाँ बैठी नहीं थी, लेकिन उसके अंडे नीचे पड़े हुए थे। ये देख करके केशव बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और दुखी हो गया। जब अंडे नीचे पड़े दिखाई दिए, इतनी देर में ही श्यामा आ गई और उसकी माँ भी आ गई। माँ ने कहा, ये तुमने शैतानी की और ये अंडे, चिड़िया के अंडे छूने से क्या होता है, चिड़िया जब अंडों को छू लेते हैं तो चिड़िया अंडों को सेती नहीं है, गंदे हो जाते हैं। इस कारण से तुमने 3 जानों की हत्या की है। इसको सुन करके केशव बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के कई बार उसने अफसोस किया। इस घटना के बाद को याद करके वह कभी कभी रोता भी था और चिड़िया वहाँ से दिखाई नहीं दी।